हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के YouTube चैनल पे बच्चों आपका स्वागत है। तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा दर्पण। और जो इसमें टॉपिक में पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वो पढ़ रहे हैं हम लोग दर्पण सूत्र और आवर्धन। ठीक है, तो हम लोग दर्पण सूत्र देखेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और आवर्धन क्या होता है, इनको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। न्यूमेरिकल लगाने से पहले इसका भी आइडिया हमको होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र देखिए क्या होता है कि देखिए हम लोग के क्लास 10th में अब ये डिराइव करने के लिए बच्चों नहीं पूछता है। एक बात तो याद कर लीजिए, पहले बहुत पहले पूछता था 10 साल पहले, लेकिन अब नहीं पूछता है। आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, जैसे कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब इसमें कौन कौन क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं बता देता हूं आप लोग को। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए कि जो u को हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं बिंब की ध्रुव से दूरी। क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग? बिंब की। बिंब मतलब कोई वस्तु। ठीक है, तो बिंब की ध्रुव से दूरी। तो बिंब की, ठीक है, बिंब मतलब वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है, वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक, चलिए अच्छा देखिए, वस्तु के ध्रुव से दूरी की बात करें बच्चों तो एक चीज हम लोग यहां पे ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, बना देता हूं एक बार। ठीक है, यहां पे आप लोग देखिए, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये दर्पण में बना देता हूं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई हम लोग के पास बच्चों दर्पण है। ठीक है, ये कोई हम लोग के पास क्या है, दर्पण है। अब दर्पण पे ये क्या है, इसका P है, ध्रुव है। ठीक है, तो उसके जब कभी भी आप रखेंगे तो इसी साइड रखेंगे आप लोग कोई भी बिंब, कोई भी वस्तु। मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे रख दिया, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो u होगा, जिसको कि हम लोग बिंब की ध्रुव से दूरी बता रहे हैं, ये हमेशा ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि इस दिशा में मापिए, तो इस दिशा में आप लोग किधर मान रहे हैं, माइनस x अक्ष की दिशा में माप रहे हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। याद रखिए ये चीज कि बिंब की दूरी u हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए u तो आपको समझ में आ गया कि u क्या होता है। अब v देखिए, v की बात करें यदि हम लोग, ठीक है, तो v की बात करें तो देखिए v की वैल्यू आपकी बदल भी सकती है। दर्पण के लिए यदि मान लीजिए इस साइड यदि प्रतिबिंब बनता है, इसके इस साइड बनता है, तो माइनस x अक्ष के अनुदिश बन रहा है, तो इस साइड मतलब आपका क्या होगा, इस साइड बन रहा है, तो आपका क्या होगा, जो v होगा ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, ये आपका बिंब हो गया, ये आदमी को देख लीजिए, ये क्या हो गया, ये बिंब हो गया, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो v की वैल्यू यदि अब आप पोल से नापेंगे इस दिशा में, तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा धनात्मक। ये क्या होगा बच्चों, आपका धनात्मक होगा। चलिए, तो ये बात आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि v की वैल्यू क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। और v होता क्या है, v आपका क्या है बच्चों, v आपका मतलब कि जो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ये मैं लिख दे रहा हूं फिर से कि प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। तो ये क्या हो सकता है बच्चों, ये आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इस साइड प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और उस साइड प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए और देखिए एक चीज ये देख लीजिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहां पे मैं यहां पे लिखा हुआ हूं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यह बात आप लोग देख लीजिए कि उत्तल दर्पण यदि आप लेंगे, उत्तल दर्पण में यदि आप लोग बनाते हैं तो इस तरीके से उत्तल दर्पण बनाते हैं ना। ठीक है, तो उत्तल दर्पण इस तरीके से बनाते हैं, तो इसका जो फोकस आएगा वो यहां आएगा। देखिए ध्यान से, इसका फोकस यहां पे आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि इसका केंद्रक यहां पे आएगा। तो अब इस दिशा में फोकस दूरी जब f मानेंगे तो इस साइड में आ रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए क्या है, ध्रुव के उस साइड है फोकस दूरी, तो ये उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। और यही बात करें हम लोग अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, यही बात करें हम लोग किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। देखिए अवतल दर्पण आपका बना हुआ है, तो ये आपका देखिए फोकस आपका इसके इस साइड है, तो जब कभी भी आप लोग नापेंगे इधर तो f को ऐसे नापेंगे, तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी बच्चों क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए क्या होगी, तो मैं लिख देता हूं कि अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए जो आपका फोकस दूरी होगा
एफ होगा जो बेसिकली ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका ऋणात्मक। ये क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। तो एक बार इसको मैं आप लोग को लिख समझा देता हूं। ठीक है, कि अवतल दर्पण है तो एफ की वैल्यू ऋणात्मक, उत्तल दर्पण है तो एफ की वैल्यू धनात्मक। ये बात समझ में आ गया। यू की वैल्यू क्या होगी, यू देखिए हमेशा जो बिंब होगा इसके इसी साइड होगा, तो बिंब का लिए हमेशा जो यू की वैल्यू होगी वो होगी ऋणात्मक, और v की वैल्यू आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि प्रतिबिंब ये दर्पण के इस साइड बन रहा है कि उसके अंदर बन रहा है, दर्पण के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये रहा बच्चों आपका दर्पण सूत्र। मान लीजिए इसमें कोई आपको थोड़ा बहुत दिक्कत रह जाता है तो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसको आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आवर्धन क्या होता है। आवर्धन की बात करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को शीशा में देख रहा हूं। ठीक है, मैं अपने आप को दर्पण में देख रहा हूं, तो मेरा जो प्रतिबिंब है या तो मेरे बराबर बन सकता है, या तो मेरे से छोटा बन सकता है, या तो मेरे से बड़ा बन सकता है। यही तीन केस हो सकता है बच्चों, या तो बराबर बन सकता है, या तो मेरे से छोटा बन सकता है, और या तो क्या बन सकता है, मेरे से बड़ा बन सकता है। ठीक है, तो हमको आवर्धन यह बताता है कि जो प्रतिबिंब मेरा बना है, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना है, वह ओरिजिनल वस्तु से, वह बिंब की अपेक्षा में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है, यही बात हम लोग को देखिए आवर्धन बताता है बच्चों। देखिए, तो मैंने लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कि आवर्धन हमें यह बताता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, कितना गुना आवर्धित है। ठीक है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक चीज बना देता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, कि कोई दर्पण ले लेता हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए जनरली मैं कोई दर्पण ले लेता हूं। ठीक, अब मैं यहां पे दर्पण ले लिया। ठीक है, अब दर्पण के लिए देखिए ध्यान से, अब दर्पण के लिए मैं क्या करता हूं, ठीक है, दर्पण ले लिया। अब मान लीजिए कोई वस्तु मैंने यहां पे रखी हुई है, तो इसका जो ऊंचाई है ये आपका क्या है, किसी वस्तु की ऊंचाई है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग h1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं। अब मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है तो या तो इस साइड बन सकता है या तो उस साइड बन सकता है। मान लीजिए मैं इस साइड बना दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए अब ये क्या बन गया, ये बन गया आप लोग का प्रतिबिंब, और इसकी जो ऊंचाई है ये है आपकी h2 है। तो जो बच्चों आवर्धन होता है वो क्या होता है, आवर्धन को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। आवर्धन को बच्चों हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या होता है, h2/h1। क्या होता है बच्चों, h2/h1। ठीक है, तो m की वैल्यू जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं h2/h1 लिखते हैं। ठीक है, h2/h1 लिखते हैं। ठीक है, और या फिर लिखते हैं इसको -v/u, मतलब कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी अपॉन ध्रुव से वस्तु की दूरी, और यहां पे देखिए माइनस लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आजकल हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछ दे रहा है, आजकल हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। तो m इक्वल टू क्या हो गया, h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आवर्धन। जैसे मान लीजिए इसी चीज को मैं बता देता हूं कि मान लीजिए कि h1 की वैल्यू यहां पे है 5 सेंटीमीटर, और h2 की वैल्यू जो बनी है वो 10 सेंटीमीटर बनी है। ठीक है, तो आवर्धन क्या बता रहा है, आवर्धन बता रहा है 10/5 मतलब 2। तो 2 क्या बता रहा है कि जो आपकी प्रतिबिंब है, ठीक है, वह बिंब की अपेक्षा मतलब वस्तु की अपेक्षा में कितना गुना है, 2 गुना है बच्चा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आवर्धन। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये दर्पण सूत्र और आवर्धन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।